जौनपुर से एबीपी गंगा के लिए जावेद की रिपोर्ट। तो जन्मदिन पर प्रधान जी के गोलीकांड के बाद अब बात होगी इज्जतनगर में हैवानियत के खेल की, जिसमें जमीन के 5 फुट नीचे से सामने आए हैं कातिलों के गुनाह। मासूम बच्ची थी वो। उन कातिलों को लगा कि बड़ी आसानी से वो अपने गुनाहों को छिपा लेंगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि कानून के हाथ कभी ना कभी इस हकीकत तक पहुंच ही जाएंगे। और यही हुआ भी। कैसे, ये आप भी देखिए। पुलिस की मौजूदगी और घर के अंदर गड्ढे की खुदाई के बाद सामने आए इस तहखाने में छिपे गुनाह के सबूत। दिमाग को सन कर देने वाली ये तस्वीरें आपको साफ साफ दिखाई नहीं जा सकती। इन तस्वीरों में मौजूद है एक 7 साल की बच्ची की लाश, जिसे हैवानों ने 5 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया था। बरेली के इज्जतनगर से सामने आई दिल को दहला देने वाली ये वारदात, जिसमें 7 साल की बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकालने की ये खौफनाक वीडियो इज्जतनगर के आलोक नगर का है, जहां एक माँ बाप पर अपनी 7 साल की बेटी की निर्मम हत्या कर शव को घर में ही दफना देने का आरोप लगा है। आरोप है कि इज्जतनगर के इन हैवानों ने शव को घर के आंगन में ही 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। हैवानियत की हद ने इज्जतनगर में दम तोड़ दिया और यहाँ दूध का रिश्ता कलंकित हुआ है, क्योंकि बेटी के कत्ल का आरोप है उसकी सौतेली माँ और सगे बाप पर। बर्तन भी मानती थी, कपड़े भी धुलवाती थी, गोबर भी उठाती थी। अच्छा। अपने नहाने लिए पानी भी भरवाती उससे। और किसी दिन मन नहीं होता तो बने तो उसे मारती थी। अच्छा। मारने ऐसे मारेगी, कहीं तो गले पे लाता रखेगी यहाँ पर, और पेट पे लात रख के दबाते, ऐसे रख के कूदती है वो। तो तब पेट पे लात रख के कूदो तो बच्चा लेटने निकल गई, बाथरूम निकल गई, भाई अस्पताल में निकल ही नहीं गिरेगी। कौन कूदता था? बहू। कौन है? उसकी क्या थी वो? सौतेली माँ। अच्छा, क्यों करती थी ऐसा? उसे भाती नहीं है लौनिया। अच्छा, अच्छी नहीं लगती उसे। ये कहते मेरी कौन सी पैदा करी हुई है। सुना आपने, बच्ची की दादी का कहना है कि सौतेली माँ अपनी फूल सी बिटिया पर जुल्म ढाती थी। 7 साल की बच्ची पर उसकी नफरत का कहर बरसता था। सिर्फ दादी ही नहीं, इलाके में रहने वाले लोग भी इज्जतनगर के इन हैवानों की करतूत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही वजह है कि चीख चीख कर उनके जुल्मों की कहानी बता रहे हैं। इसकी 2 बेटियां हैं और पत्नी, शादी दूसरी हुई है, पहली पत्नी इसकी ख़त्म हो चुकी है। पहली पत्नी, दोनों बेटियां हैं, काजल और संध्या। आज से 1.5 महीने पहले ये दोनों बच्ची पे इतना अत्याचार कर रहे थे। 1.5 महीने पहले ने अपनी बड़ी लड़की 11 साल की संध्या, उसको मारा पीटा बहुत, इतना मारा कि वो घर से निकल के इसी वाटे किसी घर में रात भर रही, बंद घर में। क्या नाम था बच्ची का? संध्या 11 साल उम्र है उसकी। सुबह इसी वार्ड की एक लड़की मॉर्निंग वॉक पे निकली, उसे वो बच्ची घर से निकलते हुए मिली, तो उसने मुझे फ़ोन करा, भैया यहाँ वो लड़की वही मुझे मिल गई है। तो मैंने तो मेरे घर पे ले आओ। सुबह करीब 5:30 बजे वो लड़की मेरे घर पे ले आई, ज्योति नाम है, जो संध्या को लेके आई थी। फिर मैंने चौकी इंचार्ज दिनेश सिंह जी से बात करी, वेरी1, तो बोले मिंटू जी इसको मेरे पास ले आओ। फिर मैंने मेरे घर पे ही इसको मैं नाश्ता वास्ता करवा रहा हूँ, नहा धो के मैं चौकी ले आऊँगा। करीब 8:30 बजे मैं चौकी लेके पहुँचा, तो ये पूरा परिवार जो इस पर अत्याचार करता है, रवि, उसकी बहन राधा, उसकी माँ और दूसरी पत्नी। बच्ची की दादी का आरोप है कि बच्ची पर उसकी सौतेली माँ अत्याचार करती थी। वहीं इलाके में रहने वाले पड़ोसी भी दादी की बातों को दोहरा रहे हैं। एक तरफ सौतेली माँ और पिता पर संगीन आरोप लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये दोनों अपने ऊपर लग रहे इल्जाम को गलत बता रहे हैं। पिता का कहना है कि उसने अपनी बेटी को नहीं मारा, सिर्फ डर की वजह से दफनाया था, लेकिन बच्ची की मौत कैसे हुई इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। सर उसके सर्वर में और ये कान वान की साइड में कीड़े पड़े हुए थे, और मतलब जब मैं ड्यूटी आता था तो मेरी माँ वगैरह वो गलत बोलती थी तो उसको मारती थी, और उसके जो है मतलब यहाँ चाय पानी वानी गरम डाला उसके मतलब इस जगह पे, ये पेशाब की जगह पे
माँ ने जी। मैंने नहीं मारा सर, मैं जिस दिन वो ख़त्म हुई है उस दिन मैं गया हुआ था यहाँ मौलवी के पास में कंजादासपुर में, तो मेरे पास फ़ोन पहुँचा था कि वो ख़त्म हो गई। मैं तुरंत वहाँ से आया हूँ। फिर क्या किया, अपनी डेड बॉडी क्या करा था? जी सर, उसको मुझे जब पता चला कि अचानक ख़त्म हुई है यहाँ घर पे आके, तो मैं घबरा गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तकरीबन यही बयान बच्चे की मां का भी है। अपने आप को भी बिल्कुल पाक साफ बता रही है। करा तो सर जो रहती तो वहाँ थी संजय नगर में। हत्या तुमने नहीं करी, हत्या का आरोप ना सास तुम पर अगर आरोप लगा रही सास हमारे मुंह पे तो कहें, सास आरोप लगा रही है तो है। तुमने हत्या नहीं करी, सर हम लोग हत्या कैसे कर देंगे? तो सब तो घर के अंदर ही है। पूरी बात बताओ अपनी जो भी सर है। मुझे बताओ, इतने सारे लोग होते साथ में, मैं अकेले थोड़ा कर लूँ कुछ? मैंने कुछ नहीं करा है सर। कौन कौन लोग थे इसमें शामिल? शामिल वाली कोई बात ही नहीं, अपने बच्चों को कौन मार देगा? तो आखिर कैसे मौत कैसे हुई? अगर मारना होता हमारे एक भी लड़की और है, उसे भी तो हम कुछ कर सकते थे। पुलिस ने बच्ची की सौतेली मां और सगे बाप को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जेएम आदेश पर शव को गड्ढा खोदकर निकाला गया। शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अब जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे पूरे मामले में सच पता लगेगा। प्रभारी निरीक्षक इज्जत नगर को फ़ोन पर किसी ने सूचना दी कि इन्हीं के थाना क्षेत्र में रहने वाले रवि बाबू वर्मा ने अपने घर में 10 वर्षीय बच्ची का शव जो है दफना रखा है। इस पर विश्वास करके नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय से अनुमति लेकर उस स्थान की खुदाई की गई, तो वहाँ उन्हीं के घर के 10 वर्षीय काजल नाम की बच्ची का शव मिला है। उसको पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जहाँ तक बॉडी का सवाल है, क्या हुआ कैसे हुआ, इस संबंध में अभी आस पड़ोस के लोगों से जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि वो जो है रवि वर्मा की 2 शादियां हुई थी। ये पहली पत्नी की बच्ची है और दूसरी पहली पत्नी मर गई है। दूसरी पत्नी के साथ इसका रुख ठीक ठाक नहीं था, इसलिए प्रताड़ित करते थे। पूरी कहानी में आरोप बेहद संगीन है, सौतेलापन, जो हमेशा से ही बदनाम रहा है। एक बार फिर उसी पर आरोप है बर्बरता का। अपने मामले में सच सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही पूरी कहानी के पीछे मौजूद सच्चाई सबके सामने आएगी। अनूप कुमार मिश्रा, बरेली, एबीपी गंगा।